हर हालत में बिहार के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन आज 10 लाख नौकरी का टारगेट हमारा है और इसको भी पूरा करना है। ये जो 3 तरह के माफियाज हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको पूर्ण रूप से बिहार से भगाना है और बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। मैं जानता हूं हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, 2,78,000 करोड़ का हम बजट बनाते हैं साथियों, और हमारा अपना संसाधन मात्र 52,000 करोड़ रुपया हो पाता है। यदि आप बॉम्बे से बिहार यूपी के लोगों को निकाल दीजिए तो पूरा महाराष्ट्र में मजदूरी खत्म हो जाएगी। बिहार के बच्चे ही कोटा में पढ़ने जाते हैं तो हम बॉटम में भी हम ही हैं और टॉप भी हम ही हैं, क्योंकि आईएएस और आईपीएस हमारे स्वर्णिम काल हमारा था। जब श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे तब भी इंडस्ट्री पर बहुत से काम होते रहे। बाद के कालखंड में लोकतंत्र हमारा फ्रैक्चर गवर्नमेंट के तौर पर खड़ा होता रहा और हम चीजें हमारे हाथ से निकलते चला गया। लेकिन लगता है कि अब इंडस्ट्री को खड़ा करने का समय आ गया और इसलिए मैं ये पूरी ताकत से कहता हूं कि सरकार तो योजना बना रही है, चाहे वो लघु उद्यमी योजना के माध्यम से परसों ही हमने 50,000 लोगों को 2-2 लाख रुपए की राशि की शुरुआत किया और ये बढ़कर प्रत्येक साल 10 लाख 15 लाख लोगों को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा एजुकेशन हब है। बिहार के बच्चे ही कोटा में पढ़ने जाते हैं और वहां का टीचर भी बिहारी ही होता है। इसका मतलब टैलेंट हमारे पास है और इस देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का परीक्षा यदि कोई होता है तो वो भी यूपीएससी और यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस का होता है। तो सबसे ज्यादा कौन बहाल होता है? तो इसका मतलब बुद्धि है ना, टैलेंट है। तो टैलेंट है तो हम दुनिया को सीखते हैं। पूरे भारत के निर्माण को हम लगे हुए हैं। आज यदि पंजाब से मजदूर को हटा दीजिए तो पूरा पंजाब बंद हो जाएगा। यदि आप बॉम्बे से बिहार यूपी के लोगों को निकाल दीजिए तो पूरा महाराष्ट्र में मजदूरी खत्म हो जाएगी। कर्नाटक और तमिलनाडु की यही स्थिति है साथ। तो हम बॉटम में भी हम ही हैं और टॉप भी हम ही हैं, क्योंकि आईएएस और आईपीएस हमारे। हमको अब इंडस्ट्री भी खड़ा करना है। हम शिक्षा जगत में बिहार को आगे बढ़ाएं। जिस तरह दूसरे प्रदेशों में मैं देखता हूं, अभी हम 40 मेडिकल कॉलेज की कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सोचा कि सरकारी स्तर पर खोलूं। लेकिन इसके साथ साथ हमको, क्योंकि हमारे लाखों बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं और इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के तौर पर हो गया। मैं नर्सिंग कॉलेज देखता हूँ। मैं अभी गया था स्वास्थ्य विभाग में 2-3 दिन पहले, तो लोगों ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज तब तक लोगों को नहीं मिलता है जब तक सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति पैसा नहीं ले। मैंने बुलाया एक साथ 38 कॉलेज को, एक दिन में 1 घंटे में स्वीकृति दिया कि बिहार के लाखों बच्चे उसमें पढ़ सके साथियों। और यह चिंता हमको करनी पड़ेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्री, ये तो इथेनॉल पॉलिसी देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार को स्वीकृति दिया और आज आप देखते होंगे कि लगभग 9 फैक्ट्री हमारी इथेनॉल की चालू हो गई और आगे हमारा टारगेट है कि और जो हमारे 7 इंडस्ट्री उसमें खड़े होने हैं इथेनॉल के सेक्टर में, उसको आगे ले जाना। लेकिन हम लोग सभी लोग संकल्पित है। भारत श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब बिहार श्रेष्ठ हो और बिहार आर्थिक रूप से खड़ा हो। मैं जानता हूं हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, 2,78,000 करोड़ का हम बजट बनाते हैं साथियों,
और हमारा अपना संसाधन मात्र 52,000 करोड़ रुपया हो पाता है। और लगभग 2 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या ग्रांट के तौर पर हो, सहायता के तौर पर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हमको मानसिकता बनानी पड़ेगी, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के पॉलिसी के द्वारा हो, आईटी पॉलिसी के द्वारा हो, लेबर पॉलिसी के द्वारा हो। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 26 तरह की पॉलिसी बनाई गई है और हमने अपने विभाग को अभी कहा है, उद्योग विभाग को, एक एक पॉलिसी को समझिए कि इस देश में, क्योंकि बिहार और यूपी में बहुत फर्क नहीं है। पहले हम देखते थे जाकर दिल्ली और बॉम्बे में विकास दिखता था, इंडस्ट्री दिखता था, लेकिन अब बगल के राज्य में 200 किलोमीटर की दूरी पर यदि इंडस्ट्री लग रहा है तो उसका 2 ही कारण है, एक सरकार का प्रोत्साहन और दूसरा कानून का राज स्थापित करना। ये जो गुंडागर्दी होती है, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और बिहार के डीजीपी को बुलाकर निर्देश दिया कि कानून के राज को स्थापित करने में ये जो 3 तरह के माफियाज हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको पूर्ण रूप से बिहार से भगाना है और बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। तभी हमारा इंडस्ट्री खड़ा हो पाएगा और नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। नौकरी की चिंता हम करते हैं, आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, लोग अपना नौकरी देना चाहते हैं, अपने से लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वाभाविक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं था, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम सरकारी नौकरी पर निर्भर। लेकिन आज 10 लाख नौकरी का टारगेट हमारा है और इसको भी पूरा करना है। अभी तक लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। आगे 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में बिहार के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, जिससे कि नौजवान आगे बढ़े। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री खड़ा करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब तक खड़ा नहीं होगा, आर्थिक रूप से हम समृद्ध नहीं होंगे, सामाजिक तौर पर समृद्धि हमारे बीच में नहीं आएगा, तब तक बिहार नहीं बढ़ सकता। टैक्स भी चाहिए। यदि हम सरकारी नौकरी देंगे तो हमको जीएसटी और जो हमारे वैट है, इसके माध्यम से टैक्स भी लाने पड़ेंगे, हम व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज BIA के माध्यम से इस पूरे एक्सपो का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। आगे के दिनों में भी आपके माध्यम से जो पॉलिसी पर विचार करने के लिए आपका सहयोग आपके तरफ से आएगा, जरूर उसको हम लोग साथ देने का काम करेंगे। आगे बिहार देश श्रेष्ठ हो रहा है साथियों, अब बिहार भी श्रेष्ठ बनाना है। आप सभी लोगों का साथ मिले तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।